तो हुआ यूं कि शेषनाग पे एक रोज जब विष्णु जी बैठे हुए थे और लक्ष्मी जी उनके पाँव के पास बैठी थी, तो लक्ष्मी जी ने उनसे कहा कि मैं आपकी सेवा करती हूँ, आपसे प्रेम करती हूँ, आपकी अर्धांगिनी हूँ, आपकी समकक्ष हूँ, मुझे आप कोई गिफ्ट नहीं देते, मुझे वरदान चाहिए। तो विष्णु जी ने बोला, मांगी क्या मांगती है? और लक्ष्मी जी ने कहा कि पृथ्वी पे मैं जब चाहूँ, जिसको चाहूँ, जितना धन धान्य चाहूँ दे सकती हूँ। विष्णु जी ने कहा तथास्तु, मगर इसमें एक संशोधन है, क्लॉज है, एक कंडीशन अप्लाइड है। आप जब चाहें, जिसको चाहें, जितना चाहें दे सकती हैं, पर मैं जब चाहूं उससे वापस ले सकता हूँ। लक्ष्मी जी को जल्दबाजी थी वो वरदान ले लेने की, इसलिए उन्होंने बोला डन, ठीक है, कर लेते हैं। तो इस हिसाब से तब से लक्ष्मी जी को ये वरदान मिला कि लक्ष्मी जी जब जिसको जितना धन धान्य देना चाहें, जितना अमीर बनाना चाहें, बना सकती हैं। ये बात जब वैकुंठ धाम में फैली तो ये बात पहुंची सरस्वती जी के पास। सरस्वती जी को लगा कि अगर लक्ष्मी जी को कोई गिफ्ट मिला है, कोई वरदान मिला है, तो मुझे भी मिलना चाहिए। सरस्वती जी पहुंची विष्णु जी के पास और उन्होंने कहा कि जैसे आपने लक्ष्मी जी को वरदान दिया है, मुझे भी एक वरदान चाहिए, मगर उनसे बेहतर, उनसे ज्यादा अच्छा वरदान चाहिए। और तब विष्णु जी ने सरस्वती जी से कहा कि ठीक है, आपको मैं ये वरदान देता हूँ कि आप पृथ्वी में जिसको चाहें, जितना चाहें, जब चाहें विद्या दे सकती हैं और कोई कंडीशन अप्लाई नहीं है। मतलब आप जो दे देंगे उसको मैं भी वापस नहीं ले सकता एक मनुष्य से। इसीलिए पैसा जो है, धन जो है, लक्ष्मी जो है, वो आके कई बार चली जाती है, लेकिन विद्या जो है, सरस्वती जो है, वो अगर एक बार आप तक पहुंच गई तो हमेशा आपका साथ देंगी, हमेशा आपके साथ रहेंगी, क्योंकि उसको आपसे विष्णु जी भी नहीं ले सकते। तो ये कहानी है विष्णु जी की, जिसमें लक्ष्मी जी और सरस्वती जी दोनों इन्वॉल्व हैं। इसलिए विद्या पे ध्यान दें, नॉलेज पे ध्यान दें और बॉटम लाइन्स पे ध्यान दें कि कौन सी बात आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रही है।